नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट की, जो कि जेमिनी में 14 मई 2025 से लेकर जून 2026 तक के लिए हो रहा है। ये जो ट्रांजिट है ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि जुपिटर जो है वो लक के प्लैनेट कहलाते हैं। उनकी ब्लेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग होती है। कहते हैं जुपिटर जिस हाउस को देखते हैं उस हाउस में सक्सेस होती है, उस हाउस में उन्नति होती है, लोग आगे बढ़ते हैं। वो हाउस पे जुपिटर की ब्लेसिंग हो जाती है, आपका लक इंक्रीज करता है। एक्चुअली जो ये टाइम है, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे थिंकिंग स्टाइल, हमारी नॉलेज और हमारे कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये जो जेमिनी है ये एक एयर साइन है, जो कि कम्युनिकेशन, लर्निंग और नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जो थिंकिंग है इस टाइम में एक नए तरीके से सोचेगी। हम एक नए साइड को सोचने की कोशिश करेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक बेटर रिलेशनशिप रखेंगे और हमें कुछ नई आइडियाज आएंगी या कुछ नए इनोवेशन करेंगे या अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ये टाइम हमारी इंटेलेक्चुअल और सोशल ग्रोथ इसको भी काफ़ी बढ़ाएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी एरीज से लेके वर्गो तक जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है उसका उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें मैं बताऊंगी कि जुपिटर जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, और जुपिटर की जो 5th, 7th और 9th जो दृष्टि होती है वो जिस जिस हाउस पे पड़ रही है उस हाउस से आप क्या देख सकते हैं, उस हाउस पे जो ब्लेसिंग होगी उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज यानी मेष राशि, जुपिटर आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को एक्सपांड करेगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे और नए लर्निंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे। ये जो टाइम है ये होगा जब आप ज़्यादा क्यूरियस फील करेंगे और नई चीज़ें सीखने का बहुत मन होगा, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या सेल्फ स्टडी हो। जुपिटर आपके नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करेंगे, और खास करके वो नॉलेज जैसे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी या राइटिंग की एरिया हो। आप अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, चाहे वो पर्सनल एरिया हो या फिर आपके रिलेशनशिप में, इवन आपकी प्रोफेशनल सिचुएशन में भी आप अपनी आइडिया को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। ये ट्रांजिट जो है ये आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व करना और अपने थॉट को ज़्यादा इफेक्टिवली शेयर करने के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। आप सोशल कनेक्शन बनाएंगे, अब वो चाहे आपके सिबलिंग्स का हो, नेबर्स से हो, पीयर्स के साथ हो, लेकिन ये सारे रिलेशनशिप को आप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर अपना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। आपको सोशल गैदरिंग में भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी अटेंड करने का या शामिल होने का मौका मिलेगा। वो चाहे ग्रुप एक्टिविटी हो जिसमें आप पार्टिसिपेट करें या फिर कम्युनिटी वर्क हो जिसमें आप इंगेज हो, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप काफ़ी लोगों से कनेक्टेड होंगे। जो सोशल नेटवर्किंग होगी वो थोड़ी लार्ज स्केल की हो सकती है। आपकी इस पीरियड में नेटवर्किंग स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, जो आपके करियर और आपकी पर्सनल लाइफ इसमें बहुत इफेक्ट डालेगी। ये टाइम होगा जब आप अपने कम्युनिकेशन को एक अच्छे स्केल पे ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब आप उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। दूसरों जैसे आप दूसरों तक उसको मतलब ऐसा ट्राई करेंगे कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि मेरी आइडियाज़ दूसरों के काम आए, दूसरे लोग उससे बेनिफिट ले सकें। ऐसे तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप किसी शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हैं जो कि
आपकी नॉलेज को और एक्सपांड कर सकती है। मतलब कोई भी शॉर्ट ट्रिप ऐसी हो जो वर्क रिलेटेड हो या फिर पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, कुछ भी ऐसी शॉर्ट ट्रिप जहां जाके आप, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज को लर्न करना, कोई वर्कशॉप से रिलेटेड हो सकती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई हो सकता है, या फिर कोई एजुकेशनल सेमिनार, कुछ भी ऐसी चीजें करेंगे जो कि जिसमें आप कुछ लर्न करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। आप कोई नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया लर्न करना सीख सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए एक, जैसे कहते हैं ना, पाथ बनाना या फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, वो भी पॉसिबल हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपका आपके सिबलिंग के साथ या आपकी फैमिली के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी। आप अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करेंगे, और मे बी ये भी हो सकता है कि आपका और आपके सिबलिंग का एक कोई कॉमन गोल हो जिस पे आप लोग वर्क करें। मतलब ओवरऑल कहा जाएगा कि आपका अपने सिबलिंग या अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रोथ है, जिसमें आप उनके साथ कुछ लर्न करें, कुछ करें और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अपनी आइडियाज को या तो राइटिंग में या फिर किसी को टीचिंग में या फिर डिजिटल मीडिया के थ्रू बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे इस टाइम पीरियड में। और आपका माइंड जो है इस टाइम में काफी एक्टिव रहेगा। आप नई इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी एब्जॉर्व करेंगे और काफी इंस्पायर्ड फील करेंगे, और आप अपने जो थॉट प्रोसेस है उस पे वर्क करेंगे, और ये जो नई आइडियाज लेंगे या नए इंफॉर्मेशन लेंगे वो आप ट्राई भी करेंगे कि आप दूसरों को सिखाएं, लोग आपसे कनेक्ट हों। बेसिकली मोर फोकस होगा कि आप एक ह्यूज अमाउंट में लोगों को चीजें सिखाने की कोशिश करें। ये जो टाइम है, ये टाइम आपका, चूंकि जुपिटर आपके थर्ड हाउस में होंगे, ये फिजिकल एक्टिविटी से भी रिलेटेड है, जो कि इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप अपने कुछ नए फिजिकल रूटीन बनाएं। आपका पॉसिबल है कि कोई नई एक्टिविटीज ज्वाइन करें, या फिर अपने वेलबींग के लिए, अपने को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट लगाएं। मतलब बैलेंस करने की कोशिश करें कि हमारा फिजिकल हेल्थ ठीक ठाक रहे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। खुद की हेल्थ के लिए भी आप कुछ नई चीजें लर्न कर सकते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या टीचिंग पर्पज से भी किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट आप फिजिकल हेल्थ पे भी इस टाइम पीरियड में अच्छा ध्यान देंगे। और जरूरी है इस टाइम पीरियड में कि आपकी एनर्जी सही जगह पर लगे, आप ऑप्टिमिस्ट रहें, आप कुछ नई चीजें लर्न करें, और इस जुपिटर की जो ये एनर्जी है थर्ड हाउस की, इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। तो चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे कम्युनिकेशन फील्ड में हो, पर ये टाइम आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, और आपको उसको पूरे तौर पे यूटिलाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं जुपिटर के दृष्टि की। जुपिटर की दृष्टि आपके 7th, 9th और 11th हाउस पर है, जो कि काफी पॉजिटिव और बेनिफिशियल होगी। वैसे तो हर हाउस का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है, जो आपको पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पर है, जो आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को एक पॉजिटिव एनर्जी देगी। ये दृष्टि जो है ये आपके मैरिटल लाइफ को इन्हेंस कर सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ग्रोथ बढ़ सकती है। अगर आप सिंगल है तो ये जो टाइम है ये किसी अच्छी या समझदार जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, ऐसे लोगों से आपका मिलने का एक मौका बन सकता है, या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। ये जो दृष्टि है जुपिटर की, ये आपके रिलेशनशिप में ज्यादा ऑप्टिमिस्ट बनाना, हार्मोनी लाना और बैलेंस बनाने का काम करेगी।
आप अपने पार्टनर के साथ अपने गोल को समझदारी से काम करने की कोशिश, मतलब टुगेदर आप दोनों बहुत समझदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। और इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगेगा कि आप इमोशनली फुलफिल फील कर रहे हैं, मतलब सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। ये पीरियड आपके लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग का के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब वो रिलेशनशिप आपकी पर्सनल हो सकती है या फिर प्रोफेशनल या पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, बट ये टाइम पीरियड जो है ये आपके रिलेशनशिप को एक फ्रूटफुल टाइम आपके लिए होगा। मतलब ये टाइम पीरियड आपको अच्छी चीजें देगा। आप रिलेशनशिप को गोल बना के उसको अच्छे से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जुपिटर की दृष्टि आपके 9th हाउस पर है, जो आपके हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिलॉसफी की जो एरिया है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, मतलब आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये टाइम है जब आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड करेंगे और उसके लिए पुश हार्ड करेंगे, नई चीजें लर्न करने की कोशिश करेंगे। खास करके अगर आप स्टडी कर रहे हैं या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इस नॉलेज को एक्सपांड करने की बहुत कोशिश करेंगे। आपको जो इस टाइम पीरियड में है कोई न्यू इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेक्टिव मिल सकता है, आपकी थॉट चेंज हो सकती है, कोई नई स्टाइल से आप थिंकिंग कर सकते हैं और आप अपने बिलीफ को इस टाइम पीरियड में थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का प्लान कर रहे हैं तो ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। ये जो जुपिटर की दृष्टि है ये आपको अपनी लाइफ में हायर पर्पस ढूंढने और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डीपर अंडरस्टैंडिंग फील करने का एक टाइम पीरियड होगा, मतलब एक मौका देगी कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में और डीपर लेवल तक जाइए। जुपिटर की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, जो कि आपके सोशल नेटवर्क, फ्रेंडशिप और गेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ये जो पीरियड है ये आपके लिए अपने एस्पिरेशन को अचीव करने का एक मौका दे सकती है। मतलब आप जो भी चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए आप ट्राई करेंगे और पॉसिबल है कि आपको पूरा भी हो जाए। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा नई अपॉर्चुनिटी और कनेक्शन इस टाइम पीरियड में देख सकते हैं। मतलब जस्ट आप अपने गोल को पूरा करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ लोग हों जो हेल्प कर दें, कहीं से कनेक्शन बन जाए या कोई नई अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ सडन आपको मिल जाए जिसके थ्रू कि आप वॉट एवर यू आर थिंकिंग आप उसको कंप्लीट कर सकिए। इस टाइम पीरियड में आपको अपने दोस्तों, वेल विशर्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट आपके प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ में बहुत बूस्ट करने का, जैसे कहते हैं ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपको अपने फाइनेंशियल गेन या इन्वेस्टमेंट को, अगर कुछ ऐसी चीज है जो आप सोच रहे हैं कि मतलब मेरे को कहीं यहां से फाइनेंशियल गेन हो सकती है या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि कोई आपको लकी ब्रेक मिले। मतलब आप कुछ ऐसी फाइनेंशियल गेन कर लें या कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर लें जो आपके मटेरियल और जो आपका फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने में काफी सही रहेगा, मतलब हेल्पफुल रहेगा। आप अपने सोशल सर्कल में नए लोगों के साथ मिलेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जुपिटर की दृष्टि जो है वो एरीज के लिए, मतलब मेष राशि के लिए एक अपलिफ्टिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड टाइम है, जिसमें आप अपने रिलेशनशिप, एजुकेशन और सोशल गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा सक्सेस फील करेंगे। अब बात करते हैं टाउरस यानी वृषभ राशि की। जुपिटर आपके 2nd हाउस पर होंगे, जो कि आपके फाइनेंस, मटेरियल वेल्थ, फैमिली और सेल्फ एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ हाउस होता है।
यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड गेन और आपकी इनकम को बूस्ट करेंगे। आप जो है अब वो इनकम बूस्ट चाहे आपके काम से हो, इन्वेस्टमेंट से हो या फैमिली से रिलेटेड हो, ये टाइम जो है ये एक बहुत अच्छा टाइम है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने का और अपने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने का, जो कि आपके फ्यूचर में आपको बहुत फायदा दे। ये जो जुपिटर है ये आपके मनी हाउस में बैठे हैं, जो कि मनी अर्न करने के नए तरीके और वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बहुत पुश हार्ड करेंगे। आपकी एनर्जी जो है वो काफी पॉजिटिव रहेगी। आप अपने सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी एबिलिटी, वैल्यूज, अपने पोटेंशियल में ज्यादा बिलीव करेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये शो करेंगे कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होगा। आप इस टाइम पीरियड में अपनी पर्सनल वैल्यू और जो आपकी बिलीफ है उसको थोड़ा शिफ्ट होता हुआ देखेंगे। आप मोर फोकस अपने ग्रोथ की तरफ करेंगे और अपने ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी पर्सनल बीइंग के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ये टाइम जो है ये नई लर्निंग के लिए भी टाइम है। आप कोई इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव चीज़ों में अपना मन लगा सकते हैं या कुछ नई चीज़ें, नए स्किल सीख सकते हैं, नई नॉलेज ले सकते हैं। अब वो जो नॉलेज है वो आपके पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया में आप कुछ नई चीज लर्न कर सकते हैं जो आपको आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा, जो आपके फ्यूचर के ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, आपको डेवलप कराएगा उस एक फील्ड में। अब वो चाहे पर्सनल फील्ड हो या फिर आपकी करियर से रिलेटेड फील्ड हो। आप कोई भी तरह की एजुकेशन ले सकते हैं, अब वो चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो या फिर सेल्फ स्टडी हो, ट्रैवल हो, या ये एक्चुअली एक ऐसा टाइम है, इतना अच्छा टाइम है कि अपने नॉलेज को एक्सपांड कीजिए। स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव साइड में हैं तो जुपिटर जो है वो आपकी क्रिएटिव एबिलिटी को इस टाइम पीरियड में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा पुश करेंगे। स्पेशली अगर आप राइटिंग में हैं, आर्ट में हैं या कोई भी ऐसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो आपका है उसमें आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप जो है इस टाइम पीरियड में अपने अंदर जो है एक डिफरेंट चेंज देखेंगे। अपनी फैमिली रिलेशनशिप में आपको थोड़ा ज्यादा हार्मोनी फील होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। आप अपने लव्ड वंस के लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इस टाइम पीरियड में डिफरेंट बॉन्डिंग देखेंगे या अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगी कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई और हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमारा जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग होता चला जा रहा है। आप इसमें इस टाइम में अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे। अब उसको जैसे कहते हैं ना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो आप अपने हेल्थ पे बहुत फोकस करेंगे। आप जैसे अच्छी ईटिंग हैबिट कर लेंगे या आप न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, गट हेल्थ का ध्यान देंगे। मतलब ये टाइम पीरियड में आप अपने ओवरऑल हेल्थ की केयर करेंगे। स्पेशली अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो आप अपने फूड हैबिट पे भी काफी ज्यादा फोकस बनाएंगे, उसको आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अपनी पूरी हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे, मोटिवेट रहेंगे
एक्चुअली देखिए तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपके माइंड को पॉजिटिव साइड ले जाएगा, आपके फ्यूचर को ऑप्टिमिस्टिक करेगा, आपके माइंडसेट को चेंज करेगा, आपको मेंटल बूस्ट देगा, आपके इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग इनको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेगा। और उसी के हिसाब से आप वर्क भी करेंगे। आप ट्राई करेंगे कि हम फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली अपने फ्यूचर को ठीक करें। मतलब चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पर हम ओवरऑल अपने को ठीक करें, आगे बढ़ें, सिक्योरिटी लाएं, फ्यूचर में मनी लाएं, अच्छे जगह इन्वेस्ट करें। ये सारी चीजों पे आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। जुपिटर की दृष्टि जो है वो आपके 6th, 8th और 10th हाउस पर होगी, जो काफी डीप और इम्पैक्टफुल इफेक्ट देगी। ये जो 6th हाउस की दृष्टि है ये आपके हेल्थ, वर्क एनवायरनमेंट और सर्विस रिलेटेड एरिया को इम्पैक्ट करेगी। अगर आप कोई हेल्थ इशू आपको चला आ रहा है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको चली आ रही हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको वो इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। आप उसकी रिकवरी कर पाएंगे। आपको मे बी कोई नई मेडिसिन मिले, कोई नया डॉक्टर ऐसा मिले, या कुछ ऐसा हो जिससे कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे। इस टाइम पीरियड में आप अपने हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत फोकस करेंगे। आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। अगर आप जो है अपने कलीग, एम्प्लॉयज या बॉस के साथ अगर आपका कोई इशू चला आ रहा है, तो वो इस टाइम पीरियड में वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे और आपका उनके साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। ये टाइम आप अपने सर्विस ओरिएंटेड टास्क को काफी केयरफुल तरीके से और अपना बेस्ट एफर्ट देते हुए करेंगे। अगर आपके कोई एनिमीज हैं या कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो भी इस टाइम पीरियड में ओवरकम होगा। जुपिटर की दृष्टि जो है वो आपके 8th हाउस पर होगी, जो कि डीप ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन नॉलेज और एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट को दिखाता है। 8th हाउस जो है वो आपको आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और डीप इमोशनल हीलिंग करा सकता है। इस टाइम पीरियड में आप अपने अपने अंदर की जो पुरानी बातें हैं या जो आपके फियर्स हैं, इनको आप फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हर तरह से हील करने की कोशिश करेंगे। उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को करेंगे। जुपिटर की दृष्टि जो है वो 8th हाउस में किसी हिडन नॉलेज इसको भी दिखाती है कि हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप डिस्कवर करें कोई स्पिरिचुअल या मिस्टिक एक्सपीरियंस या कुछ नई नॉलेज जो आपके लीग की नहीं है। मतलब जिस फील्ड में आप नहीं हो उस फील्ड से हट के कोई एक नई नॉलेज ऑल ऑफ सडन आपका मन करे और आप उसको लर्न करें। आप इस टाइम में अपने इंट्यूशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और आप समझेंगे, जैसे कहते हैं ना, आपको फील होगा कि मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मुझे तो ये पहले से लग रहा था, मेरी गट फीलिंग ऐसी कह रही थी। इस टाइप की फीलिंग भी आपको इस टाइम में होगी। आप इस टाइम में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में भी अपना काफी इंटरेस्ट ले सकते हैं। वो इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड हो, बट डेफिनेटली इस टाइम में आप इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। आपको कोई कोई इस टाइम में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है या कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। अब वो गेन आपके फाइनेंस से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड या किसी ऐसी एरिया से हो सकता है जहां आपने पहले कभी सोचा ही ना हो कि मुझे यहां से कैसे पैसा मिल गया या मुझे यहां से कैसे वेल्थ मिल गई, मुझे यहां से कैसे ये चीज गेन हो गई। ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोई भी गेन इस टाइम पीरियड में आपके हो सकता है।
जुपिटर की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, जो आपके करियर, रेपुटेशन और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको सक्सेस देगी। अगर आप अपने काम में हार्ड वर्क करते हैं या कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस टाइम में प्रमोशन या फिर कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं ना, एक पब्लिक इमेज आपकी इंक्रीज हो, पब्लिक इमेज में रेपुटेशन मिले, या आप कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक रिस्पेक्ट मिले। अब वो किसी भी तरह की रिस्पेक्ट हो सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, बोनस हो सकता है, कोई लेटर मिल सकता है, बट समहाउ आप अपने प्रोफेशनल एरिया में ग्रोथ देखेंगे, एक रिस्पेक्ट देखेंगे, और एक पब्लिक इमेज जो है आपकी वो थोड़ी अपग्रेड होगी, थोड़ी चेंज होगी। इस टाइम में आप अपने स्किल और अपने अचीवमेंट पर भी शोकेस करेंगे, जैसे आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो एक, एक्चुअली कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके वर्क हाउस को देखने की। जो आपके जुपिटर है आपके वर्क हाउस को देख रहे हैं, वो आपको आपके वर्क में आपको इम्प्रूवमेंट देगी, आपके वर्क में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी, आपकी वैल्यू बढ़ाएगी, आपको आपका लेवल अप करेगी। आप इस टाइम पीरियड में अपने अथॉरिटी फिगर से, जैसे कहते हैं ना, आपसे ऊपर कोई है, आपके बॉस हैं, या आपके कोई हायर अथॉरिटी हो या मेंटोर हो, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी अच्छी रिलेशनशिप फील करेंगे, या उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उनका सपोर्ट भी इस टाइम पीरियड में आपको मिलेगा, जो आपके करियर गोल को अचीव करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब बात करते हैं जेमिनी की। जुपिटर की ट्रांजिट जो है वो जेमिनी के लिए उनके फर्स्ट हाउस पर होगी, जो आपको अपने आप को एक नए तरीके से समझना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना और अपनी एबिलिटी पर ज़्यादा ट्रस्ट करने, खुद को इम्प्रूव करने, इन सारे चीज़ों की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी। आप इन सारी चीज़ों पे बहुत फोकस करेंगे। आप जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट पे एक ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन रखेंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग रखेंगे। आप अपने हेल्थ और फिजिकल अपीयरेंस में भी एक पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने फिटनेस या अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल पे इस टाइम में काम करेंगे। अपने आप को इस टाइम में प्रोग्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो प्रोग्रेस आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आपकी हेल्थ हैबिट से हो सकता है, जिसमें आप कुछ नई हेल्थ हैबिट अडॉप्ट करिए और अपने को मोटिवेट कीजिए कि मैं अपने को, बेसिकली ये टाइम पीरियड में आप अपने को इम्प्रूव करेंगे। अब वो इम्प्रूव कोई भी फील्ड हो सकती है जो आपसे रिलेटेड हो, आपके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, नई हेल्थ हैबिट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी एबिलिटी, इन सारी एरियाज में आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और एक पीसफुल सी फीलिंग रहेगी। उसको इम्प्रूव करना, अपने को द बेस्ट बनने की पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये टाइम पीरियड में आप एक कुछ नए एक्सपीरियंस और ग्रोथ जो होती है उसके लिए भी इंस्पायर होंगे, जैसे कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसको आप ग्रैब करें, वो चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिसको आप ग्रैब करें, जिसपे आप वर्क करें। आप अपने इस टाइम में कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अपनी
जो आपकी ये दुनिया है ना, उसमें एक आपका देखने का तरीका, जो नजरिया जो होता है ना, उसको आप एक नए तरीके से देखेंगे, एक पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और उस पे वर्क करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप इस टाइम में कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हैं, और जहां आप नए लोगों से मिले या कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सप्लोर किए, इस टाइप की चीजें भी इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती हैं। आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, सोशल इंटरेक्शन जो है वो आपका बढ़ेगा और बेनिफिशियल होगा। आपका जो कनेक्शन है और जो आपका रिलेशनशिप है, ये इस टाइम में ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और आपकी जो जो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये या आपके जो दोस्त हैं, ये इन लोगों के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। आप एक जनरस ओपिनियन रखेंगे, एक हेल्पिंग ओपिनियन रखेंगे, एक एक जैसे कहते हैं हार्मोनी करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने सारे रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर्स से हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, बट आप एक ट्राई करेंगे कि एक हार्मोनी रहे हमारे आसपास। और आप जो है इस टाइम में कुछ नया लर्न करना, उसके लिए इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ नया लर्न करना, अपने को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नया लर्न करना, अपनी पर्सनालिटी को में कॉन्फिडेंस लाना, या अपने प्रोफेशनल लाइफ को जैसे कहते हैं ना कि इम्प्रूव करने के लिए इनडायरेक्टली आप बहुत सारे वर्क करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो आपको तुरंत तो नहीं दिखेगा, बट ओवर द पीरियड आपको उससे प्रॉफिट होगी, उससे आपको लगेगा कि मैंने अच्छा किया जो ये सब चीजें लर्न किया, या मैंने अच्छा किया जो खुद पे फोकस किया। ये थॉट जो है आपको रहेगा और आप उस पर वर्क भी करोगे। इस टाइम में आपको काम से रिलेटेड ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि जो है ना वो अपने सेल्फ अवेयरनेस पे, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, आप नई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू, अपने सेल्फ ग्रोथ के थ्रू। आप अपने प्रोफेशनल पाथ को भी, आपकी जो असली डिजायर है, जो आप रियली में चाहते हैं, उसके साथ आप अलाइन करने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी हर एक फील्ड में प्रोग्रेस इस टाइम पीरियड में देख सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, स्पेशली अगर आप जो है ना अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और अपनी स्किल पे अगर काम करते हैं, तो ये जो ट्रांजिट है ये एक पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होगा, जो आपको आपके पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन तीनों को एक नए लेवल पे लेके जाएगा। जैसे कहते हैं ना, आप अपनी पोजीशन से काफी हायर पोजीशन पे चले जाएंगे अगर आप अपने पे फोकस करते हैं। अगर आप अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ जो है वो प्रिटी हायर है। आप धीरे धीरे काफी इम्प्रूव करते जाएंगे अपने सारी फील्ड्स में, खुद की ग्रोथ में भी, रिलेशनशिप में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। जुपिटर की जो दृष्टि है वो आपके 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पर होगी। ये एक पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होगा। जो 5th हाउस की दृष्टि है वो आपको क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सपांड करेगी, नए आइडियाज देगी, क्रिएटिवली आपको इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करेगी। आप आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा सा फील करेंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव साइड में है या कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, जैसे कि राइटिंग है, आर्ट है या म्यूजिक है या कुछ भी ऐसे क्रिएटिव, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। इसका इम्पैक्ट आपके रोमांस और
रिलेशनशिप पर भी होगा। आपको अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव और एक एक्सपांशन दिख सकता है। आप अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर आप किसी से कमिटेड हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डीप हो सकता है। इस टाइम में चूंकि 5th हाउस जो है वो बच्चों से रिलेटेड हाउस होता है, से भी रिलेटेड हाउस होता है, तो इस टाइम में आप जो है अपने बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम गुजारेंगे, उनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा होगा। आप ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी हो, वो उनमें आप चेंज देख सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। जुपिटर की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है जो कि मैरिज और आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड हाउस होता है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ का होना, स्टेबिलिटी का होना। अगर आप मैरिड हैं तो ये टाइम आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और हार्मोनी बिल्ड कर सकते हैं। जुपिटर की जो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है ये आपके मैरिड लाइफ में आपको काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, पीसफुल और एक फुलफिलिंग सा जो इन्वायरमेंट होता है या फुलफिलिंग सेटिस्फेक्शन जो होता है, एक लगता है ना कि एक हार्मोनी है, एक फुलफिलमेंट है मेरे रिलेशनशिप में, ये वैसे टाइप का आपको फीलिंग देंगे। और आप जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज फील करेंगे रिलेशनशिप में, एक अपनापन आपको ज़्यादा दिखेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए इस टाइम पीरियड में जा सकते हैं। कोई स्पेशल पर्सन आपको मिल सकता है जो जो आपके रिलेशनशिप को बहुत, जैसे कहते हैं ना, डेप्थ और स्पिरिचुअल तरीके से ले जाए, जो काफ़ी डीप इंटेंस रिलेशनशिप बने, ऐसा भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल हो सकता है। ये टाइम आप जो है आप अपने आप को चेंज करेंगे और आपका जो ओपिनियन है, जो देखने का तरीका है, वो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे कि आप रिलेशनशिप में भी बहुत अपनापन फील करेंगे। अब मीन्स कहते हैं ना कि खुद को इम्प्रूव करेंगे तो हर चीज़, अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छा है, तो वही चीज़ इस टाइम पीरियड में मिलेगी। क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है आपके 7th हाउस पे, तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। अगर कोई नया लाइफ में जुड़ता है तो उसके साथ भी आपका, जैसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप सही रहेगा। आपकी पब्लिक लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो भी इस टाइम पीरियड में अच्छी होगी। आपका बिजनेस में कोलैबोरेशन अच्छा होगा, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो भी काफी अच्छा रहेगा और एक, जैसे कहते हैं ना कि एक एक रिस्पेक्ट रहेगी, एक कामनेस रहेगी, पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। वो आपके चाहे वर्क रिलेटेड हो, बिजनेस पार्टनरशिप में हो, या फिर आपके घर में हो, आपकी वाइफ के या आपके हस्बैंड के साथ हो, या फिर अगर आप किसी थर्ड पर्सन, मतलब अगर आप मैरिड नहीं है, किसी और के साथ का आपके साथ का रिलेशनशिप है, तो उसमें भी एक हार्मोनी सी आपको फीलिंग रहेगी। जुपिटर की दृष्टि आपके 9th हाउस पर होगी जो आपके हायर एजुकेशन, फिलॉसफी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का हाउस होता है। उनकी दृष्टि आपके इस हाउस पर होने से आपको अपने एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल परसुइट में एक ग्रोथ दिखेगी। आप हायर स्टडी अगर कर रहे हैं तो इस टाइम में आपको अपने नॉलेज को डीप करने का मौका मिलेगा। आप
कोई नई एकेडमिक अपॉर्चुनिटी इस टाइम में मिल सकती है। आपका करियर या आपका स्पिरिचुअल पाथ इस टाइम में इंक्रीज हो सकता है या उसमें आपको कहीं से हेल्प मिल सकती है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, और अगर आप विजडम के रास्ते, मतलब अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ और विजडम के रास्ते पर जा रहे हैं या जा सकते हैं, वहां पे भी जुपिटर का आपको काफी ब्लेसिंग रहेगा। आप अगर स्पिरिचुअल टीचिंग, फिलॉसफी, ये सारी एरिया में एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप इसमें कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको काफी फायदा होगा। आप इनर पीस और फुलफिलमेंट इस टाइम पीरियड में फील करेंगे। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका जो व्यू है, देखने का तरीका है, वो चेंज हो सकता है। आप एक ब्रॉडर वे में चीज़ों को देखोगे। आपकी फिलॉसफी और स्पिरिचुअल बिलीफ जो है इस टाइम पीरियड में एक्सपांड होगी। ये टाइम है अपने बिलीफ को एक्सप्लोर करने का। और अगर आप किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगी और आप इसमें अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव भी करेंगे। अब बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। जुपिटर जो है वो आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो कि स्पिरिचुअली आपके इनर ग्रोथ को हाईलाइट करता है। और इस टाइम में आप जो है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डीप फोकस करेंगे, अपने आत्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे और आप इस टाइम में इंट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। ये वक्त होगा जब आप अपने खुद की हीलिंग और इनर पीस के लिए अपना टाइम लगाएंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे और आप जो है कोई पास्ट एक्सपीरियंस को समझना या उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। कोई छुपी हुई बात है जो कि ऐसी टॉपिक जो अभी तक आपने अवॉइड किया, वो इस टाइम में आपको सामने आ सकती है, या आप अपने सबकॉन्शियस और साइकोलॉजिकल इशू को भी इस टाइम पीरियड में एड्रेस करेंगे, जो कि आपके माइंड को काफ़ी क्लियरिटी देगा। मतलब अगर आप कुछ चल रहा है तो उस चीज़ में आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। ये हाउस जो है ये फॉरेन ट्रैवल का हाउस है या फॉरेन कनेक्शन का हाउस है, तो इस टाइम में आपको ओवरसीज कनेक्शन बन सकता है। करियर में या पर्सनल लाइफ में कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये टाइम उसको एक्सप्लोर करने का हो सकता है। आप अपने थॉट्स और अपने प्रोस्पेक्टिव को भी एक्सपांड करने के लिए कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, कोई डिस्टेंस, फार डिस्टेंस एरिया में जा सकते हैं। और ये टाइम जो है ये आपको अपने खर्चों पे भी लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हाउस एक्सपेंस का हाउस होता है। तो आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस टाइम पीरियड में इम्प्रूव होगी और आप ट्राई भी करेंगे कि मैं जो हूँ अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करूँ, बट खर्चों को माइंडफुल तरीके से करना होगा, ध्यान देना होगा। ये टाइम आपके लिए डोनेशन, चैरिटी और किसी सोशल कॉज में इन्वॉल्व होने का हो सकता है, या आप कोई चैरिटी करें, डोनेशन करें, ये भी हो सकता है। ये टाइम आपके लिए एक फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस का होगा, जैसे कहते हैं ना, आपको फुलफिल सी फीलिंग होगी। जुपिटर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ये आपको मेंटल और इमोशनल हीलिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगी। आप किसी लॉन्ग टर्म अगर इलनेस से गुजर रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म सिकनेस चली आ रही है, तो वो उससे आप निकल सकते हैं। फिजिकल हेल्थ का
इस टाइम में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो आपको सिग्नल देगी, आपको फील होगा कि जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। तो अगर आप अपने उस इंट्यूशन को सुनते हैं, अपने उस गट फीलिंग को सुनते हैं, अपनी उस बॉडी को सुनते हैं और उस पर वर्क करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इस टाइम में आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा और आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो बाहर आएगी। जैसे कहते हैं ना, ऑल ऑफ सडन आपको फील होगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको एक सिग्नल मिल रहा है। इस टाइम में आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं या कनेक्ट होने की कोशिश भी कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स और इमोशन को समझने का ये टाइम होगा कि आप बेसिकली आप स्पिरिचुअली, क्योंकि हाउस इस चीज़ों से रिलेटेड है, तो आप इन सब चीज़ों पे इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका जो टाइम है वो आपको सोशल गैदरिंग से थोड़ा सा दूरी बना सकता है। मतलब आप स्पिरिचुअली शायद कनेक्ट होने की कोशिश करें या अपने को अलाइन करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपको सोशल गैदरिंग उतनी ज़्यादा पसंद ना आए। आप अपने पर्सनल स्पेस को ज़्यादा अप्रिशिएट करें। आप अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस और बाउंड्री मेंटेन करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि ये जो टाइम है ये आप खुद पे इन्वेस्ट करें। मतलब कहते हैं ना, वो आप अपने को स्पिरिचुअली अलाइन होने के लिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा बाहर की दुनिया से थोड़ा दूर होके डीप डाइव अंदर की तरफ करें, अपने लिए सोचने की कोशिश करें। जुपिटर की दृष्टि आपके 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस पर होगी। तो इसका इफेक्ट जो है वो इमोशनल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। जुपिटर की वैसे दृष्टि जिस भी हाउस पर पड़ती है हमेशा ग्रोथ, एक्सपेंशन और विजडम लाती है। आपके इस 4th हाउस में आप होने पर आप जो फील करोगे, आपका फैमिली, आपका घर, आपकी इमोशनल वेलबींग, एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखेगा। यह हाउस आपकी पीस, इमोशनल कंफर्ट और फैमिली रिलेशन से बहुत रिलेटेड होता है। आपको अपने घर में शांति और कंफर्ट सी फीलिंग रहेगी और आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं और घर की सिचुएशन को इम्प्रूव करने की भी बहुत कोशिश करेंगे। जुपिटर जो है ये आपके अपने इमोशनल बैगेज को रिलीज करने का टाइम देंगे। आप इमोशनल हीलिंग पे अपना टाइम लगाएंगे, जिससे आप अपने इनर पीस को इम्प्रूव करेंगे। आप अपने फैमिली से ज़्यादा सपोर्टिव फील करेंगे, उनसे भी सपोर्ट आपको मिलेगा, आप उनको सपोर्ट भी देंगे। स्पेशली अगर आपको कोई इमोशनल या फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, तो ये पीरियड एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड बनाने का टाइम होगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, जो आपके हेल्थ और वर्क लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये हाउस जो है ये इलनेस और क्रॉनिक इशू से रिलेटेड होता है। तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस हेल्थ इशू को हील करेगा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपको हेल्थी चेंज करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने करियर या वर्क लाइफ में भी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये जो वर्क और रिकॉग्नाइजेशन जो है, ये जो टाइम है ये आपको बेटर वर्क या आपके प्रमोशन का टाइम हो सकता है, या आपको आपके हार्ड वर्क को
रिकॉग्नाइजेशन करने का, मतलब कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने का, या आपने जो हार्ड वर्क किया है उसको लोग रिकॉग्नाइज करें, इसमें जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये हाउस जो है वो एनिमी से रिलेटेड हाउस भी होता है, तो जो भी आपके चैलेंजेस हैं या जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स भी इस टाइम पीरियड में आपको लगेगा कि रिजॉल्व हो रही है। मतलब एनिमीज आपसे दूर हो रहे हैं, या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जा रहा है। ये सब जुपिटर की ब्लेसिंग की वजह से चलेगा, क्योंकि ये हाउस पे जुपिटर की ब्लेसिंग होगी तो बहुत सारे चैलेंजेस आप अगर फेस भी करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको अच्छे से फेस कर लोगे। जुपिटर की दृष्टि आपके 8th हाउस पर होगी, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव और एंड डीप जो चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, और आप ऐसा फील भी करोगे कि आपके अंदर एक चेंजेस आ रहे हैं या आप में डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इस टाइम में आप अपने ओल्ड पैटर्न को छोड़कर कुछ नई चीजें लर्न करोगे, अपने इमोशनल हीलिंग और मेंटल क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे, और कोई जॉइंट फाइनेंस ये टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आप कोई जॉइंट फाइनेंस में या फाइनेंशियल कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बेनिफिट हो, या किसी के साथ जॉइंट फाइनेंस में आपको कोई प्रॉफिट हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है, इंश्योरेंस मिल सकता है, या फिर पार्टनरशिप के थ्रू आपको कहीं से मनी मिल सकती है। जुपिटर जो है वो आपके पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में इंटीमेसी और ऑनेस्टी इसको डालेंगे, मतलब आप पुश करेंगे कि आप अपने पे ध्यान देंगे, आप काफ़ी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी फील करेंगे, और आप ट्राई करेंगे कि मैं रिलेशनशिप में ऑनेस्टी के साथ रहूं। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने इस ऑकल्ट नॉलेज को इस टाइम पीरियड में काफ़ी एक्सप्लोर भी करेंगे और उससे इंस्पायर्ड भी होंगे। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब बात करते हैं लियो की। जुपिटर जो है लियो यानी सिंह राशि के 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। इस हाउस को लाभ स्थान कहा जाता है। तो ये जो ट्रांजिट है ये एक बहुत ही रिवॉर्डिंग फेज होगा आपके लिए। 11th हाउस नेचुरली ड्रीम्स, गोल्स, गेन्स, अचीवमेंट, नेटवर्क, सोशल लाइफ, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जब यहाँ जुपिटर जैसे बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो आपके जो सपने हैं वो सच होते हैं, और आपको जो है फाइनेंशियल टर्म में बहुत फायदा होता है, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट का होना, बोनस मिलना, बिजनेस में प्रॉफिट होना, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आना। आपका मनी फ्लो जो है वो इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और आप फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेविंग कर पाएंगे या इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। करियर में भी ये टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखेगी, लाइक न्यू प्रोजेक्ट का मिलना, लीडरशिप के रोल का होना, या ऐसी जगह पे जहां आप अपने आप को शो कर पाए, परफॉर्म कर पाए, अपनी एबिलिटी को दिखा पाए एज अ लीडर। वो चीज़ें इस समय देखने को आपको मिलेंगी। आपका सोशल सर्कल जो है वो एक्सपांड होगा। पावरफुल पीपल से, मतलब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पीपल हैं या पावरफुल लोग हैं, ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। आपकी ये लोग जो है आपके ग्रोथ में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्किंग से नए बिजनेस का आना या करियर में अपॉर्चुनिटी का मिलना वो भी पॉसिबल है। जो एक्चुअली सपने आपने पिछले कुछ सालों में देखे हैं, मतलब कुछ टाइम से जो आपके ड्रीम हैं, आप जो बनना चाहते हैं या आप जो करना चाहते हैं, वो
इस टाइम पीरियड में मैनिफेस्ट हो सकता है, मतलब वो पूरा हो सकता है ये टाइम पीरियड में। ये टाइम ऐसा होगा कि बस आप सोचिए और मेहनत कीजिए, लक जो है वो आपको साथ देने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जस्ट आप बैठ के ड्रीम देखते रहिए और मेहनत कुछ भी नहीं कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको ड्रीम के साथ साथ अपने हार्ड वर्क पे भी ध्यान देना होगा, अपने को उस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप जो ड्रीम देखेंगे वो ड्रीम आपको एज अ सक्सेस के रूप में दिखेगी। इस टाइम में आप दोस्त बनाएंगे, लोग जो होंगे वो आपको एडमायर करेंगे, अपनी कम्युनिटी में या प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप जो है थोड़ा पॉपुलर होंगे, या आप ऐसा फील करेंगे कि लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग मेरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये टाइम आपके लिए विश फुलफिलमेंट का होगा, जो चीजें आपने कभी विश की हैं वो मिलेंगी, या आपने किसी जगह हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट भी इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलता है। आपका जो फ्रेंडशिप है वो अच्छे लोगों से होगा, मतलब आपसे बेटर हो या ऐसे हो जो जिनके थ्रू आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल हो, मतलब जिनकी हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हो। लोगों के साथ आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, आपका जो है बोनस मिल सकता है आपको, या कोई अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकती है। और ये जो आपको एक्चुअली लोग जो हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ये जो फ्रेंड सर्किल आपकी बनेगी या आपके फ्यूचर ग्रोथ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। आप इम्प्रूवमेंट अपने सारे फील्ड में देखेंगे, अपने करियर में भी प्रमोशन देखेंगे, बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट मिलेगी। इस टाइप की चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी। ये एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं, अपने ईगो और जो आपका इम्पल्सिवनेस होता है उसको कंट्रोल में रखते हैं, और नए आइडियाज और नए लोगों के साथ या लोगों के लिए या लोगों के ग्रुप में मिल के कुछ करने की कोशिश करते हैं या खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू जो है इस टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जुपिटर की दृष्टि जो है वो आपके थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस पर पड़ेगी। जो जुपिटर की दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर है, उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत शार्प होगा, और एक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में बूस्ट करेंगे। राइटिंग है, स्पीकिंग है, मार्केटिंग है, नेटवर्किंग है, ऐसी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। आप कोई शॉर्ट ट्रैवल या जो क्विक वेंचर्स होते हैं वो भी इस टाइम पीरियड में आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगे। आप इस टाइम में खुद पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, रिस्क लेकर, मतलब कोई रिस्क लेना है तो उसमें एक आपके अंदर एक विलिंग होगी, आपके अंदर वो डर नहीं होगा कि मैं ये रिस्क लूं कि नहीं लूं। एक पावर टाइप की फीलिंग होगी और एक गट फीलिंग होगी कि मैं ये रिस्क ले सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। इस टाइप की फीलिंग बहुत ज़्यादा आप इस टाइम में देखेंगे। राइटिंग, स्पीकिंग स्टाइल और प्रेजेंटेशन, जो सेल्फ प्रेजेंटेशन होता है, इसमें भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। आप अपने को इन सारे फील्ड में काफ़ी डिफरेंट फील करेंगे, मतलब इम्प्रूव फील करेंगे। यंगर सिबलिंग के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, उनकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। जुपिटर की दृष्टि जो है वो आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ती है, जो कि आपकी लव लाइफ को ब्लूम करेगी, मतलब लव लाइफ को हैप्पी करेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप
का चांस बनाएगा या एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप आ सकती है आपके लाइफ में। और अगर आप कपल हैं तो आपके बीच में बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीप लेवल तक जाएगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो वो भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी पीक पे रहेगी। इसलिए अगर किसी भी मतलब आर्टिस्टिक या इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं या आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आप करना चाहते हैं तो ये टाइम में आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अपनी देख सकते हैं। स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी ये टाइम एकेडमिक अचीवमेंट का और स्कॉलरशिप ला सकता है। मतलब आप इस टाइम पीरियड में अपने काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडी में और आप उसके थ्रू एक मतलब चीज़ों में अचीवमेंट पा सकते हैं या कोई अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको आप क्रैक कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो जैसे कहते हैं ना, जुपिटर की ब्लेसिंग इस टाइम आपके साथ होगी। पर एक बात ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सेंसेबल डिसीजन लीजिएगा। ये नहीं कि बस बाय सेल जो क्विक मनी है उसके चक्कर में मत पड़िएगा। बट अगर आप अच्छे से चार्ट चेक करके या अच्छे से अपने स्टॉक मार्केट के बारे में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं या बाय सेल करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए रियली गुड होगा। आपको प्रॉफिट ही होगी, लॉस थोड़ा कम ही होगा। और अगर आप कपल हैं और आप बेबी चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड भी आपके लिए एक गुड टाइम पीरियड होगा। आपको प्रेगनेंसी के लिए या आपके बेबी के लिए ये एक स्ट्रांग पीरियड होगा। आप क्रिएटिव साइड में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, जैसे आर्टिस्ट हो, राइटर्स मतलब लिखना हो या डिज़ाइनिंग, ये सारी फील्ड में अगर आप हैं तो आपको ग्रोथ होगी। और ये भी पॉसिबल है कि इन सारी फील्ड्स में आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर आप नहीं भी हैं तो आपको भी लगे कि हाँ चलो थोड़ा ये सब चीज़ें सीख लेते हैं, आपको कुछ नई आइडिया आ सकती है। नए प्रोजेक्ट में आप कोई नए प्रोजेक्ट में लगे जहां आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में अच्छी होंगी। अगर आप शादी ढूंढ रहे हैं तो आपकी मैरिज होने का भी ये टाइम पीरियड हो सकता है। मतलब क्योंकि जुपिटर की जो तीसरी दृष्टि मतलब जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है। तो आप इस टाइम पीरियड में बिजनेस, मैरिज, इन सब में चेंजेस देखेंगे। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप अपने देख सकते हैं कि शादी मतलब अगर आप शादी ढूंढ रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपको कोई शादी के लिए मिल जाए या कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ आप एक अच्छे से अपनी लाइफ बिता सके। ऐसे टाइप के पार्टनर मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आएगी। मतलब रिलेशनशिप में जो आर्ग्यूमेंट था या जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म होगी और ये रिश्ते को आप थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या किसी पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो इस फील्ड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपका नेगोशिएशन स्किल जो होता है या डील क्लोजिंग स्किल जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जिससे आप जो है ना करियर में एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों में प्रोग्रेस देखेंगे। मैरिज के लिए ये काफ़ी स्ट्रांग टाइम है और इस टाइम पीरियड में आपका पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई काम, मतलब अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जहां आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, जैसे अगर आप लॉयर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, हीलर हैं, ये सारे प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और फेम मिलने के चांसेस हैं। ओवरऑल जुपिटर जहां बैठे हैं वो हाउस तो ठीक अच्छा है, पर जुपिटर की जो दृष्टि है आपके
थर्ड हाउस पे, फिफ्थ हाउस पे और नाइन्थ हाउस पे, इन तीनों हाउस में आपको ग्रोथ के लिए ब्लेसिंग जुपिटर की रहेगी और आप ग्रोथ पाएंगे। इन सारे चीजों में आप ग्रोथ भी पाएंगे। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की। जुपिटर का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में होगा, जो आपके करियर, ग्रोथ और सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको जॉब में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन या नए रोल मिल सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका काम एक्सपांड होगा। पब्लिक इमेज इस टाइम पीरियड में काफ़ी स्ट्रांग होगी और आपको अपनी फील्ड में एक नाम मिल सकता है या आप अपने एरिया में थोड़े फेमस हो सकते हैं। आप लोग आपकी बातें कर सकते हैं कि हाँ उनको ठीक से आता है, या वो बहुत अच्छा किया, या वो बहुत अच्छे हैं। आपके बॉस और सीनियर्स जो हैं वो इस टाइम में आपको नोटिस करेंगे और आपकी जो मेहनत है, जो अभी तक आपने हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ये टाइम आपके अथॉरिटी पोजीशन जो है या जो लीडरशिप रोल है, इनके लिए एक अच्छा टाइम है। मतलब अगर आप किसी ऐसे लीडरशिप पोजीशन पर नहीं है या अथॉरिटी पोजीशन पर नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइम पीरियड में आपको कोई लीडरशिप पोजीशन मिले। कोई लॉन्ग पेंडिंग एफर्ट जो अभी तक आपने किया, उसका रिजल्ट मिलना या उससे रिलेटेड वर्क प्रोसेस आगे बढ़ना, ये भी होगा। करियर का के जरिए जो पॉसिबल है कि आप फाइनेंशियली थोड़ा अपलिफ्ट करें, जैसे इनकम आपकी ग्रो हो, मतलब या बोनस मिले या कुछ भी ऐसे जिससे कि आप फाइनेंशियली थोड़ा अपलिफ्ट करेंगे। आपका कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये टाइम सही होगा कि आप कुछ अपने बारे में सोचें और लॉन्ग टर्म गोल बनाएं अपने फाइनेंस से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट और सैलरी हाइक होने का भी चांस है। ये टाइम आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, स्पेशली आपका जो प्रोफेशनल सर्कल है उसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी। प्लस आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, मतलब आपकी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होंगे। आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, टीम या कोई कम्युनिटी जो होती है, बड़ी कम्युनिटी, उसका एक हिस्सा बन सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, जिससे आपका रेपुटेशन बढ़ेगा या आपका नाम ग्रो होगा, मतलब आपको लोग जानना शुरू करेंगे। अगर आप टीचर हैं तो आपको इस टाइम में थोड़ा आप अपने को इनकरेज फील करेंगे, कोई और नई स्किल को सीखना या कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई नया कोर्स करना, मतलब जैसे अपने को इम्प्रूव करना। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुरु मिले, मतलब कोई ऐसा गाइडेंस आपको मिले जिससे आप अपने को अपलिफ्ट करें, अपने टीचिंग एबिलिटी को, अपने टीचिंग प्रोफेशन को भी आप थोड़ा अपलिफ्ट कर सकते हैं। आप जो है इस टाइम में आपको थोड़ा वर्क प्रेशर रहेगा, मतलब चूंकि आप अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने वर्क से रिलेटेड कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा वर्क प्रेशर हो सकता है, थोड़ा वर्क लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। आपको उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्क लाइफ में बैलेंस अगर आप रखते हैं, आप अपने हेल्थ में बैलेंस रखते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ का ध्यान देते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मतलब आप ये मत कीजिएगा कि चूंकि आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में, अगर आपकी प्रोग्रेस होगी वर्क से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। तो आप अगर वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है या आप कुछ नई स्किल लर्न कर रहे हैं, फिर भी अपने हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। अपनी
पर्सनल लाइफ को इग्नोर मत कीजिएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर मत कीजिएगा, तो ठीक रहेगा आपके लिए। क्योंकि आपको इस टाइम में थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप एक फील्ड में बहुत हायर नहीं जा सकते अगर आप दूसरी एरिया को बैलेंस नहीं बनाएंगे। इस टाइम में आपकी लाइफ का फोकस जो है मोर वर्क से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, आपकी स्टेटस से रिलेटेड, जैसे कहते हैं ना, फोकस उस डायरेक्शन में ज्यादा होगा। मतलब आप अपने प्रमोशन में, लोग हमको जाने, मेरा बिजनेस बहुत ग्रो हो, मेरी अच्छी सैलरी हो, ये सारी चीजों में ये टाइम बहुत परफेक्ट है इन सारी चीजों के लिए, बट आपका फोकस भी इन्हीं चीजों में ज्यादा होगा। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। आपको लोगों के सामने एक वाइज और रिस्पॉन्सिबल जो लीडर्स होते हैं, आप ऐसा फील करेंगे कि मैं एक, उस टाइप से आप अपने को फील करेंगे, अपने को देखेंगे कि मैं एक वाइज पर्सन हूं या मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं। इस तरह से आप अपने को काफी फील करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ईगो और ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा। मतलब इन दोनों पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस अच्छी है तो आपका ईगो भी बढ़ सकता है या आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। जुपिटर आपको, आपके लिए हेल्प करेंगे। मतलब ध्यान आपको ध्यान ये देना है कि आप ग्राउंडेड रहें। मतलब ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जुपिटर की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, बट आपको भी अपने ईगो और ओवर कॉन्फिडेंट होने को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं हो गया, सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, या बिग बिग पीपल के अंडर में मैं हूं, उनके साथ मेरा अच्छे से रिलेशनशिप है, या मेरे को बिजनेस में अच्छा मिल रहा है, मेरी जॉब में अच्छा हो रहा है, मेरे को पैसे अच्छे मिले। तो वो जो एक ईगो होता है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, तो जुपिटर की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो जुपिटर आपके 10th हाउस में होने से आपको अपने करियर गोल को परस्यू करने के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए। लक आपको मिलेगा जो कि आपका पूरा सपोर्ट करेगा, बट थोड़ा आपका फोकस भी उस एरिया में होना चाहिए। मतलब आप अपने को पुश हार्ड कीजिएगा कि मैं एक साइड में फोकस करूं, एक वर्क में फोकस करूं और उसी में मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। ब्लेसिंग आपको मिलेगी, लक आपका सपोर्ट करेगा, बट आपको फोकस भी उस एरिया में बहुत जरूरी है। आपकी जो पब्लिक इमेज है वो काफी इंप्रूव होगी। आपके सीनियर या आपसे बड़े अथॉरिटी वाले जो लोग हैं वो इस टाइम में आपको काफी अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपको प्रमोशन मिल सकती है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, या आप किसी लीडरशिप स्किल के लिए सेलेक्ट किए जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस टाइम पीरियड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक टाइम आपको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब आपके वर्क से आपको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल पे, मतलब जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है आपकी, उसको शार्पन रखिएगा, उसको फोकस्ड रखिएगा, और अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अभी से फाउंडेशन बनाइएगा। ये सोच के चलिएगा कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, उस पर अपना पूरा फोकस रखिएगा, और अपनी जो आपकी ये क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की, उसको बिल्कुल शार्प रखिएगा। ये नहीं कि एक साथ 3-4 चीजों पे आप सोच रहे हैं, ये करें ये करें ये करें, नहीं, फोकस एक पे रखिएगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 2nd हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस पर होगी। 2nd हाउस जो कि फाइनेंस, फैमिली और स्पीच का हाउस होता है, यहाँ पे आपकी इनकम में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सेविंग बढ़ाने का ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड होगा। आप कोई अपनी एसेट या इन्वेस्टमेंट
पे फोकस करेंगे, अपनी एसेट को वैल्यू करेंगे या उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या अपने इन्वेस्टमेंट कई अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी लेना हुआ, ज्वेलरी खरीदना हुआ, या कोई और, जैसे कहते हैं किसी और तरीके से मनी सेव करना, मतलब बिग वेल्थ बनाने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपके फैमिली एटमॉस्फेयर में इस टाइम में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। आपको अपने परिवार के साथ एक बॉन्ड रहेगा, जो कि आपको ऐसा फील होगा कि ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, हम सारे एक हैं, मतलब हम एक दूसरे के लिए, ऐसे टाइप की आपको फीलिंग रहेगी। और आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में भी काफ़ी ग्रेस और विजडम आएगा, मतलब द वे यू विल स्पीक, लोगों को लगेगा कि आप काफ़ी ग्रेसफुल तरीके से बात कर रहे हैं, आप एक बहुत समझदार या बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। ये आपके प्रोफेशनल और आपके पर्सनल दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, जो आपका होम, इमोशनल सिक्योरिटी, आपका रियल एस्टेट, आपका हाउस, आपकी गाड़ी या आपका कंफर्ट जोन होता है। इस दृष्टि के वजह से आपके घर में कोई रिनोवेशन हो सकती है, इंटीरियर चेंज हो सकता है, या आप कोई नई व्हीकल खरीद सकते हैं, या आप घर चेंज कर सकते हैं, या आप नए घर को खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। ये भी इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। आप अपने इमोशनल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जैसे जैसे अपने लिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना, या अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कहीं घूमने गए, या कोई ऐसे वेकेशन पे गए, या छोटी ही सही, बट वो जो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, वो आपको फील होगा कि आप जो हैं अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड है, या जैसे कहते हैं ना कि आपको इनसाइड ऐसी फीलिंग आएगी कि एक पीस है, हमारे परिवार में एक पीस है। आपकी जो माँ है, मतलब मदर है आपका, उनके साथ भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कूल, जैसे कहते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा नाइस होगा। आप अगर इस टाइम पीरियड में देखेंगे, आप एक पोलाइट वे में, एक प्यार भरे तरीके से उनसे बात करेंगे, या एक जैसे कहते हैं बहुत मधुर रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप रहेगा जैसे बहुत क्लोजनेस है, बहुत अपनापन है, बहुत प्यार है, ऐसे टाइप की फीलिंग रहेगी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत एक अच्छा टाइम है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस टाइम में कर सकते हैं। जुपिटर की दृष्टि आपके 6th हाउस पर होगी, जो कि कंपटीशन, हेल्थ और आपके डेली वर्क लाइफ को दिखाती है, मतलब उस हाउस को दिखाती है। तो यहाँ पे आप जो है, आपको एक कंपटीशन या जॉब में कोई कंपटीशन है उसके लिए, या आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई कंपटीशन है, उसमें अगर हैं आप, तो आपको फायदा होगा। मतलब ये टाइम पीरियड है कि अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब आपको फायदा ज़्यादा होगा। इस टाइम में आपकी हेल्थ भी ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, मतलब हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जुपिटर की ब्लेसिंग है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर जुपिटर आपके 6th हाउस को देख रहे हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल को खराब कीजिए, या अपनी हेल्थ को खराब कीजिए, या अपना ध्यान नहीं दीजिए। जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी, बट आपको हेल्थ पे अपने ध्यान देने की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देंगे तो कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम आपको इस टाइम में आ सकती है। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो उसमें रिकवरी भी हो जाएगी। वर्क लाइफ में इस टाइम में आपको बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपका फोकस बहुत बढ़ेगा अपने वर्क के लिए, क्योंकि आपका जो 10th हाउस है
उसमें जुपिटर बैठे हैं, और जो 6th हाउस है वो वर्क का हाउस होता है। तो आप थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा फील करेंगे, मतलब आपके ऊपर वर्क रहेगा, वर्कलोड रहेगा, लेकिन साथ में आपको एक रूटीन डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। अगर आप रूटीन डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो ये आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देगी, प्लस आपको एक सेटिस्फैक्शन भी देगी। ओवरऑल देखा जाए तो वर्गो लग्न के लिए जो जुपिटर का ये ट्रांजिट है, ये आपके करियर, फाइनेंस, होम, आपके हेल्थ, आपकी जॉब, इन सारे मेजर एरिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस और एक ब्लेसिंग दे रहा है। इस वक्त आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को समझना होगा, एक विजन बनाना होगा कि मुझे चाहिए क्या अपने लाइफ में, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको वर्क करने की जरूरत है। आप थोड़ा शॉर्ट टर्म जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, उससे थोड़ा दूर रहिएगा, थोड़ा फोकस अपने फ्यूचर के लिए रखिएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं कि उनको कंपटीशन में अचीवमेंट मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप जो है, आपका सपोज एग्जाम है और आज आप बैठ के फोन में बिजी हैं, आप इंटरटेनमेंट में बिजी हैं, आप सोशल मीडिया में बिजी हैं, आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर गोल क्या है, या आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये कंपटीशन मुझे विन करना है, और आप उससे रिलेटेड अगर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग मिल रही है, बट जस्ट हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो आपका काम नहीं बनने वाला। जुपिटर ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ मैं ब्लेसिंग दे रहा हूं, तुम बस बैठ के सोशल मीडिया देखो और तुम आईआईटी क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन है उनको छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज अगर आपका लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग है तो ये जो आपका 2025 से 26 तक का जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम होगा। ये जुपिटर का आशीर्वाद आपके बहुत बिग बिग मेजर हाउसेस पे है। अगर आप देखो तो ये जो आशीर्वाद है वो आपके करियर पे भी है, आपके फाइनेंस पे भी है, आपके होम पे भी है, आपके हेल्थ पे भी है, आपकी जॉब पे भी है। तो आपका ये फर्ज है कि आप अपने शॉर्ट टर्म जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहिए, और अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको फोकस कीजिए और उसके हिसाब से वर्क कीजिए, तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। अपनी मेहनत कीजिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तो इस टाइम का आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। ये जुपिटर की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जस्ट आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा के अपने फोकस पे गोल करना पड़ेगा। आज मैंने बात किया जुपिटर की ट्रांजिट का, जो कि 14 मई को हो रहा है, उसका एरीज से लेके वर्गो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जुपिटर की ट्रांजिट और उनकी दृष्टि का। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी लिब्रा से लेके पाइसियन के ऊपर जुपिटर की ट्रांजिट और उनकी दृष्टि का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।